नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो मेरे पास काफ़ी सारे, आपको पता है कि जैसा कि मैं आपके व्हाट्सएप पे जैसे आप मेरे को मैसेज करते हो कि सर इस चीज़ की क्लास चाहिए और वीडियो को भी देख के मैसेज करते हो, तो उसी बेस पे क्या है, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये ब्रूनियो टूल है, इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाओ। देखो काफ़ी वीडियो है ब्रूनियो टूल की, एक वीडियो नहीं है, काफ़ी वीडियो मिलेंगी, पर किसी ने शुरू से लेके आखिरी तक इसमें देखो क्या क्या होता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बिटमैप है, सिस्टमेटिक है, बहुत सारी चीज़ें, यानी 7-8 चीज़ें हैं जो आपको केवल जिन्होंने बताया वो आधा अधूरा ज्ञान दिया है। मैं आज इसकी पार्ट 1 पहले दिन की क्लास चालू करूंगा, जिसमें मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन में अपन क्या क्या चेक कर सकते हैं, ICO की पहचान कैसे होगी, ICO की सप्लाई की पहचान कैसी होगी, ऑन ऑफ की, दुनिया भर के जो भी आइटम है वो आप पूरी वीडियो में देखना और इसके बेस पे मुझे कमेंट करना कि और क्या क्या चाहिए। तो मैं इसके, अगर आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो उसके अनुसार मैं इसका सेकंड पार्ट, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th विद प्रैक्टिकल करके एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। तो आप अपना सहयोग ऐसे बना रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे का आप पूरा देखें और इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ सही है या कुछ अपने को सीखने को मिला तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो भैया आज का अपना चैप्टर है बोर्नियो टूल का, बोर्नियो सेमेटिक टूल। इसको आज मैं क्लियर कराऊंगा। इसमें अपने क्या क्या आता है, अपने फ़ोन में क्या क्या ठीक कर सकते हैं अपन। इसमें अपने को एक एक चीज़ बताया कि भाई कौन सी चीज़ को कैसे अपन रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले ओपन करता हूँ एक बार। इसमें क्या है, ये फ़ोन की अपनी एक एक लाइन बताएगा। जैसे कोई से भी सेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है आपके, जैसे चार्जिंग का हो गया, लाइट का हो गया, स्पीकर का हो गया, माइक का हो गया, तो उसमें अपने क्या ऐसे मीटर से ढूंढते हैं तो अपने को दिक्कत आती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपन अभी इसमें बिटमैप में देखेंगे, इसमें बोर्नियो में देखेंगे। ये क्या है, बिल्कुल सीधे बताता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता है और एक एक लाइन अपने को दिखाता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले एक बार, बस देखो ओपन होने वाला है। देखो ये अपना बोर्नियो स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखो अपने क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है हार्डवेयर सॉल्यूशन, यानी अपने फ़ोन में कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे स्पीकर हो, रिंगर हो, माइक हो, वाइब्रेशन हो, या अपना लाइट सेक्शन हो, चार्जिंग सेक्शन हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये सीधे इसमें से सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, बाकी बाद में अपन नीचे जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर बिटमैप है, 3rd नंबर सेमेटिक है। तो इसमें अपन तो अब अपन हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करने जा रहे हैं। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखो अपने यहाँ पे सारे ब्रांड दिखा दिए। सबसे पहले तो देखो अपने आशूज हो गया, ब्लैकबेरी, HTC, हवाई, इन्फिनिक्स, लावा, मैजो, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, नोकिया, वन प्लस, ओप्पो। अब अपन कोई सा भी एक सेट खोल लेते हैं। जैसे मैं ओप्पो का कोई सेट ले लेता हूँ। ठीक है, ओप्पो में अपना है देखो A52 ले लेता हूँ मैं ओप्पो में। ठीक है, A52 को ऑन किया। अब इसमें देखो ये आ रहा ऑन ऑफ वॉल्यूम की PDF हो गई, माइक स्पीकर रिंगर की हो गई, LCD लाइट की हो गई, हैंड फ्री हो गया, है ना, और अपने इधर से इन आउट वोल्टेज हो गए, बैक कैमरा हो गया, कंपोनेंट्स नेम हो गए। तो सबसे पहले देखो मैं कंपोनेंट्स नेम को ओपन करता हूँ। इसमें आपको मदरबोर्ड के एक एक कंपोनेंट्स के नाम बताएगा, यानी सिम जैक, चार्जिंग जैक वगैरह, अपने जो छोटे मोटे IC वगैरह सबके नाम बताएगा। देखो ये देखो ये अपना मदरबोर्ड ओपन हो गया। पहले तो इसमें देखो दोनों बता रहा है, टॉप और बॉटम दोनों, बैक साइड, फ्रंट और बैक साइड का मदरबोर्ड। टॉप यानी जो अपनी स्क्रीन की तरफ का मदरबोर्ड होता है, और बॉटम यानी जो अपने बैक साइड का, जिधर अपन बैटरी वगैरह लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, उधर की साइड का बोर्ड। तो पहले मैं टॉप वाले पे दिखाता हूँ, जो अपना स्क्रीन की तरफ वाला बोर्ड होता है। उसमें एक एक पॉइंट की बता रखे। जैसे देखो सबसे पहला ठीक है, दूसरा दिया है सिम कार्ड 2, भाई सिम कार्ड बता दिया, भाई सिम जैक कौन सा है, ये सिम जैक है अपना, जिसमें अपने सिम कार्ड सेकंड आ गया, सिम कार्ड फर्स्ट आ गया, और इधर SD कार्ड आ गया, यानी अपना मेमोरी कार्ड। दूसरा फिर इन्होंने दे दिया देखो यहाँ पे अपने वॉल्यूम की, कि भाई अपने जो अपने वॉल्यूम के बटन दबाते हैं उसके लिए वॉल्यूम की दे दी अपनी। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक एक पार्ट्स के नाम बता रहा है कंपोनेंट्स नेम में। इधर देखो, इधर ये पावर IC अपनी, पावर IC का नंबर भी बता दिया इन्होंने, और ये पावर IC बता दी बोर्ड में किस जगह लगी होती है।
ठीक है, इसको जूम करते हैं, देखो पावर लिख रहा है और इस पे लिख रहा है PMI 632, यानी ये आईसी का नंबर है। अगर कभी अपना आईसी परचेज करनी हो तो दुकानदार को ये नंबर बताना पड़ेगा, केवल इस नंबर को बताने से वो आईसी अपने को दे देगा। दूसरा यहाँ पे देखो अपने चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का नाम बता रहा है, चार्जर लिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है SMB 1355। उसके बाद ये CPU बता दिया, CPU आईसी, CPU में ये भी बता दिया भाई कौन सा लगा हुआ है, कॉलकॉम का CPU लग रहा है, अगर मीडियाटेक होता तो मीडियाटेक बताता। दूसरा LCD लाइट, यानी अपने लाइट सेक्शन के लिए जो लाइट आईसी होती है अपनी, उसको बता रहे हैं लाइट आईसी है LCD लाइट, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आप देखो ये पावर की बता दी, ऑन ऑफ बटन, जहाँ से अपन सेट को ऑन वगैरह करते हैं तो उसके लिए पावर की आ गई, है ना। और फिर अपना ये आ गया eMMC रैम आईसी, जो सबसे अपनी मेन होती है मेमोरी आईसी, जिसमें अपना स्टोरेज वगैरह होता है उसके लिए। ऐसे यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ कान के स्पीकर, ईयर यानी कान के स्पीकर, जिसके टिप्स है ये दोनों, इन पे टिप्स पे टच होता है जब अपना कान का स्पीकर काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन दिया है, तो ये वाईफाई आईसी है, देखो लिख भी रहा है वाईफाई, और इसका नंबर भी लिख रहा है WCN 3980, ठीक है। तो ये तो था टॉप साइड का। अब आते हैं अपन बैक साइड का, जो अपना बैक साइड में मदरबोर्ड होता है, उस पे देखो एक एक पार्ट्स के नाम। सबसे पहला है बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, 8 MP लिख रहा है ना, यानी 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा कनेक्टर। ये कनेक्टर है जो बैक कैमरे का है। इधर ही ये भी दूसरा है बैक कैमरे का कनेक्टर, जो है 12 मेगापिक्सल का, ठीक है। इसके पास में एक और पावर आईसी दी है अपने को, PM6125, तो ये पावर आईसी अपने को बता रहा है कौन सी है, ठीक है। इसके नीचे बैक साइड में एक और कैमरा दिया है जो 2 मेगापिक्सल का है, क्योंकि आजकल के फोनों में 3 या 4 कैमरे आने लग गए बैक साइड में, तो इसलिए 4 बताइए। देखो 3 तो ये बताए, चौथा इधर बताया अपने को बैक कैमरा, वही 2 मेगापिक्सल का। तो इस फोन में 4 कैमरे बैक साइड में, ठीक है। और फिर इधर देखो, इधर अपने आएंगे तो इधर ये फ्रंट कैमरा आ गया, फ्रंट कैमरे का कनेक्टर आ गया। दूसरा इसके नीचे आ गया, ये देखो वो PA2G आईसी, ये अपना पूरा नेटवर्क सेक्शन आ गया। नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले आ गई 2G आईसी अपनी, है ना, जैसे अपने 3G 4G 2G होते ना, तो ये 2G आईसी अपनी। और फिर इसके नीचे दिए सबसे मेन आईसी आपकी WTR आईसी, जो सबसे मेन आईसी होती है, नेटवर्क आईसी होती है। इनके नंबर भी दिए साथ में, प्लस इसी के नीचे फिर अपने ये देखो PA3G आईसी आ गई। ऊपर 2G आईसी आई थी, या 3G आईसी आ गई, दोनों आईसी आ गई अलग अलग। फिर इधर आ गया अपना बैटरी कनेक्टर, जहां अपन बैटरी को कनेक्ट करते हैं। फिर ये आ गया BTB कनेक्टर, ये अपना आता है नीचे, जो अपनी चार्जिंग PCB आती है, जहां से अपन फोन को चार्जिंग वगैरह लगाते हैं, तो चार्जिंग PCB अलग से दी होती है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए उसका कनेक्टर दिया है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑडियो आईसी। उसके बाद अपना आता है ये LCD, जहाँ पे अपन डिस्प्ले का कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है फिंगरप्रिंट यहाँ कनेक्ट होता है अपना, ठीक है। तो ये तो था अपना केवल अभी कंपोनेंट्स नेम, बाकी ऐसे और भी है। अब अभी तो अपना यहाँ पे अपन ने कंपोनेंट्स नेम क्लियर किया। अब अपन सेकंड आते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ऑन ऑफ की। जैसे मान लो आपके ऑन ऑफ या वॉल्यूम के बटन काम नहीं कर रहे, तो क्या करना है। तो सबसे पहले इस पे चलते हैं अपन, ये मैंने क्लिक किया अपने को, ओपन होने दो। ये देखो ये अपना ओपन हो गया। अब इसमें ये दोनों बोर्ड दिखा दिए, ये टॉप का आ गया, ये बॉटम का आ गया। इसमें ये अपन ने A52 ही खोला है। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑन ऑफ के बटन। जैसे देखो ये अपने ऑन ऑफ के पॉइंट है दोनों इधर। तो एक तो अपना ग्राउंड होता है ऑन ऑफ में, और एक होता है मेन पॉजिटिव। तो ये तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है, पर अपने को ये देखना है ये सप्लाई आ कहाँ से रही है, भाई शुरुआत कहाँ से हो रही है इस सप्लाई की, वो देखते हैं अपन। तो इसको सबसे पहले अपन चलते हैं इधर बैक साइड में। देखो यहाँ पे दे रखी है पावर आईसी अपनी, इस पावर आईसी से सप्लाई निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। यहाँ से निकल के एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे ये ऐसा पॉइंट बना हुआ है ना डॉट, वहीं पर ही अपना जुड़ाव है, वहीं पर ही अपना जुड़ाव है। अब ये देखो सीधे वहां पावर आईसी से सीधे अपने पहले इस रजिस्टर पे आइए, इस रजिस्टर पे आइए, फिर इस रजिस्टर से इस रजिस्टर के दूसरे सिरे से निकल भी रही है,
पर उससे पहले इस रजिस्टर से अपनी देखो आगे कहाँ जा रही है, आगे अपनी ये सप्लाई जा रही है, ये देखो ये दूसरी पावर आईसी में, 2 पावर आईसी बताई थी मैंने आपको, तो ये दोनों पावर आईसी जुड़ी हुई है। एक अपनी पावर आईसी होती है, एक होती है अपनी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। तो पावर आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईसी देते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। तो फिर इसमें आ रही है, और फिर यहाँ पे जो रजिस्टर है अपनी जिस पे आई थी, उस रजिस्टर के दूसरे सिरे से निकल के पहले तो एक कॉइल पे जुड़ रही है, कॉइल से जुड़ने के बाद फिर एक गोल्डन पॉइंट पे आ रही है, और फिर गोल्डन पॉइंट से फिर सीधे अपने बटन पे आ रही है। यानी अपने जैसे मान लो अपने ऑन ऑफ के पॉइंट पे कोई सप्लाई नहीं आ रही, कोई वैल्यू नहीं आ रही, अब अपने को कंफर्म करना है कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ था। तो अपन इस बोर्नियो टूल के जरिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाके ऑन ऑफ में जाके अपन एक एक लाइन दे सकते हो उसकी, कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन, कहाँ पे खत्म हो रही है। ऐसे ये तो ऑन ऑफ की है। इधर देखो साइड में अपने वॉल्यूम की भी दे रखी है, वॉल्यूम के भी है, देखो एक वॉल्यूम आपका ये है, ये वॉल्यूम डाउन का है। बाकी जो ये तीसरा पॉइंट है ये अपना ग्राउंड होता है। अब ये देखो ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे अपने देखो कॉइल है और रजिस्टर लगी हुई है। उससे पहले ये देखते हैं अपनी सप्लाई है आ कहाँ से रही है। ये ब्लू वाली लाइन देखो अपनी ये चली, ये तो अपनी इस पावर से आ रही है, और ये जो पर्पल लाइन है ये भी अपनी पावर से ही आ रही है। देखो दोनों, एक तो पावर ऑन ऑफ वाले बटन के बिल्कुल बगल वाले से आ रही है, एक दूसरी वॉल से आ रही है। अब ये देखो पहले अपन वॉल्यूम ऑफ वाली देखते हैं। ये यहाँ से निकली है अपनी, यहाँ से निकल के ये सीधा अपने सीधा देखो इन कॉइलों पे जा रही है, रजिस्टर और कॉइलों पे, बीच में कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपके ये कॉइल या रजिस्टर आउट हो गई तो फिर अपने सप्लाई आना बंद हो जाएगी बटन पे। तो अपने को इन कॉइलों और रजिस्टरों को चेक करना पड़ेगा। दूसरा उसका जो अपना वॉल्यूम डाउन का बटन है, वॉल्यूम डाउन का ये देखो, ये भी बिल्कुल सीधा कहीं नहीं रुक रहा, कहीं नहीं हट रहा, सीधा ही अपना नीचे ही जा रहा है, इन्हीं कॉइलों रजिस्टरों पे आ रहा है, और फिर इनके बाद सीधा इन बटनों पे जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ और वॉल्यूम का था। तो आप ऐसे किसी भी सेट का ऑन ऑफ का हो, चाहे चार्जिंग का हो, चाहे माइक का हो, चाहे स्पीकर हो, किसी का भी निकाल सकते हो। ऐसे देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा है डायोड। इसमें क्या बताता है अपने को, इसमें बताता है जैसे अभी अपन बजर रेंज पे किसी भी कनेक्टर हो गया या ऑन ऑफ पॉइंट हो गया, उन पे कितनी वैल्यू बननी चाहिए बजर रेंज पे, वो वैल्यू इसमें बताता है अपने को डायोड मोड पे। यानी अपन मीटर में बजर रेंज पे जाके अगर किसी कंपोनेंट पे या किसी अपने को कनेक्टर पे वैल्यू चेक करनी हो कि भाई उस पर कितनी वैल्यू बननी चाहिए, तो ये उस पर वैल्यू बताता है। अब ये देखो जैसे अपन ने सिम का ले लेते हैं, ये अपना सिम जैक है, सिम कार्ड है, इन पे कितनी कितनी वैल्यू बननी चाहिए। देखो सिम कार्ड में 6 पॉइंट होते हैं अपने, एक ग्राउंड होता है, एक नो कनेक्टेड होता है, 4 पे वैल्यू आती है। तो किस पे कितनी कितनी वैल्यू बननी चाहिए देखो बता भी रहा है। और क्लियर हो एक बार, एक पे 547, एक पे 350, एक पे 350, एक पे 350, चारों पॉइंटों में वैल्यू बता रहा है भाई किस किस पे कितनी कितनी वैल्यू बननी है। सिम कार्ड फर्स्ट हो गया, इधर ये अपना सिम कार्ड सेकंड हो गया, इन पे भी वैल्यू बता रहा है कितनी बननी चाहिए। इधर अपने मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड पे भाई पॉइंटों पे कितनी वैल्यू बननी चाहिए। मेमोरी कार्ड में 8 टांग होती है, 8 में से एक ग्राउंड होती है, बाकी 7 पे वैल्यू आती है। तो आप जब मल्टीमीटर पे बजर रेंज पे जाके रेड वायर को ग्राउंड पे रख के ब्लैक से चेक करोगे तो किस पॉइंट पे कितनी वैल्यू बननी चाहिए वो एक एक वैल्यू बताता है। जैसे यहाँ 4 पॉइंट है तो सब में आप देख सकते हो, इसमें देखो काय काय की बता रहा है, सिम की हो गई, ऑन ऑफ की हो गई, वॉल्यूम की हो गई, इधर से अपने डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, चार्जिंग कनेक्टर हो गया, चार्जिंग कनेक्टर हो गया, प्लस इधर बैटरी कनेक्टर हो गया, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इन सब के वैल्यू वगैरह बता रहा है। इधर कान के स्पीकर के हो गए, ये सब आपको। अब अगर आपको पूरा डिटेल से देखना है तो आपको ये बोर्नियो टूल परचेज करना पड़ेगा। इसमें तो मेरे ख्याल ऑन ऑफ हो गया, अपना वॉल्यूम वगैरह हो गया। वैसे देखो अभी यहाँ पे काय के दे रखे हैं, माइक स्पीकर हो गया है ना, इधर से LCD लाइट वगैरह हो गया, हैंड फ्री हो गया है ना, अपना इन आउट वोल्टेज हो गया, बैक कैमरा डेप्थ हो गया, बैक कैमरा माइक्रो, जैसे अपने 4 कैमरे बैक में तो एक एक के बता रहा है। बैक कैमरा हो गया 12 मेगापिक्सल, तो ये स्टेप टू स्टेप सबकी बता रहा है। इधर 8 मेगापिक्सल वाले की, इधर 12 मेगापिक्सल वाले की, फिर इसके अलावा जो 2 मेगापिक्सल के 2 है जो अपना डेप्थ और मैक्रो, तो उसकी माइक्रो उसकी बता रहा है, इन आउट वोल्टेज की बता रहा है। यानी अपने को एक एक पॉइंट की वैल्यू बता रहा है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप ऐसे इसकी निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट की।
तो ये अपन किसी की भी निकाल सकते हैं। मैं तो केवल आपको 2 या 3 पॉइंट बताए, बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसके लिए आपको इस बोर्नियो टूल को परचेज करना पड़ेगा। मैं तो ओप्पो का केवल एक सेट बताया आपको, जिसमें इतने सारे दे दिए एड्स, मेमोरी कार्ड दे दिया, चार्जर दे दिया, टच स्क्रीन दे दिया, फिंगरप्रिंट दे दिया, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह दे दिया। ऐसे देखो कितने सारे मॉडल है आपके। ये देखो, ये देखो, ये टोटल ओप्पो के है। रियलमी भी आ गया, रेनो भी आ गया, है ना? ऐसे आप सबके निकाल सकते हो। वन प्लस हो गया, नोकिया, सैमसंग, टेक्नो। ये तो अपना हार्डवेयर सॉल्यूशन था। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बिटमैप के बारे में, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शमशीर है। शमशीर जी, कहाँ से आए हो आप? आया हूँ झारखंड से। झारखंड से आए हो, और कैसा काम सीखने को मिला आपको? सर जैसा सोचा था एस्टूडेंट के बारे में वैसा ही मिला मेरे को, उससे ज़्यादा ही मिला। तो अब कोई सा भी सेट ठीक कर लोगे आप? जी बिल्कुल, एंड्रॉयड का, कीपैड का, आईफोन आ जाए तो कोशिश करके ठीक कर लूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ इतना अपने knowledge मिला। संस्था के लिए क्या फीडबैक देना चाहते हो? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आप लोग आने के लिए इंस्टीट्यूट में सोच रहा हो, आप लोग सही सोच रहे हो। ये इंस्टीट्यूट आइए, काम सीखिए, किसी का बात नहीं सुनिए, इंस्टीट्यूट देखिए, आप लोग को अच्छा लगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, इंस्टीट्यूट बढ़िया है। तो क्या रेटिंग देना चाहते हो संस्था को? 100 में से 100% या जी, 100 में से 200%? 200% मैं तो देना चाहूँगा सर जी। तो ये इनके स्टूडेंट के फीडबैक थे, ये इनका सर्टिफिकेट था। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्लैपिंग करो सब इनके लिए, ताली बजाओ।